औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से वाज़े हो गया कि अदलिया ने नज़रिए ज़रूरत को इस फ़ैसले के ज़रिए दफना दिया और वाज़े पैगाम दिया है कौम को कि अदल और आइन की बालादस्ती के लिए तमाम तर दबाव के बावजूद, तमाम तर प्रेशर के बावजूद, तमाम तर ब्लैकमेलिंग के बावजूद मौजूदा सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा जजेस अदल और इंसाफ की बालादस्ती के साथ खड़े रहे और एक लकीर खींच ली। उन तमाम क़ुव्वतों के दरमियान एक लकीर खींची गई है, आईनी क़ुव्वतें और गैर आईनी क़ुव्वतें। पूरी कौम के सामने इस फ़ैसले से उन तमाम क़ुव्वतों की चेहरे बेनकाब हो गई है जो हमेशा गैर आईनी इक़दामात के साथ खड़े रहे, जो हमेशा इस मुल्क को नज़रिया ज़रूरत के तहत चलाते रहे, जो हमेशा अदलिया से प्रेशर और दबाव में नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसले कराते रहे और इस मुल्क के उन क़ुव्वतों को जो गैर आईनी इक़दामात करते हैं, जो आइन की बालादस्ती पर यकीन नहीं रखते हैं, जो आइन को सिर्फ़ एक किताब समझते हैं, उन क़ुव्वतों को एक पैगाम दिया और जो हमेशा एक महफूज रास्ता मिलता था नज़रिया ज़रूरत से, वो नज़रिया ज़रूरत का रास्ता बंद कर दिया गया। इसीलिए जो है बहुत बेचैनी पैदा हो चुकी है उन क़ुव्वतों के अंदर, ख़ास तौर पर जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है और उसके सहूलतकार हैं, इनके अंदर बहुत बेचैनी पैदा हो चुकी है। मरियम नवाज़ में बड़ी बेचैनी पैदा हो चुकी है क्योंकि उनकी आदत रही है, मुस्लिम लीग नून की एक वतीरा रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराते अदलिया से दबाव में लाके। 1997 की तारीख़ कौम के सामने है, हमेशा अदलिया को दबाव में लाया गया और दबाव में जो है अदलिया से फ़ैसले कराए गए और हमेशा मुस्लिम लीग नून को रिलीफ़ मिला है। जो पानामा बेंच की बात करते उसमें भी रिलीफ़ मिला है मुस्लिम लीग नून को, उसमें भी वो सवालात जो उठाए गए थे उसका जवाब मुस्लिम लीग नून नहीं दे सकी अदालत के अंदर, बेंच के सामने वो सबूतें पेश नहीं कर सकी। जो सवालात जो है पानामा बेंच में उठाए गए थे उस सवालात का कोई जवाब मुस्लिम लीग नून नहीं दे सकी और एक मामूली सी जो है नुक्ते के ऊपर जो है उनको महफूज रास्ता दिया गया, एक मामूली सी कमज़ोर नुक्ते पर जो है उसको नाअहल करार दिया गया, जिसका हवाला आज मुस्लिम लीग नून देती है। और बदकिस्मती इस मुल्क की देख ले कि आज पार्लियामेंट आइन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है और पीपल पार्टी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, जो अपने आप को बानी कहती है इस आइन की, जो क्रेडिट लेती है इस आइन का, वो मौजूद है, उसका स्पीकर है, कौमी असम्बली का स्पीकर पीपल पार्टी से है। उसकी मौजूदगी में आइन की ख़िलाफ़ साजिश हो रही है पार्लियामेंट के फ्लोर पर और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जैसे खुर्रम दस्तगीर कहता है कि जी ये साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट है। आप अंदाज़ा इस बात से लगाए कि पार्लियामेंट में खड़ा होके खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट है। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो पार्लियामेंट में कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दे के आपको वज़ीर आज़म बनाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके फ़ैसले से आज आप इस मुल्क के ऊपर आपका जो वज़ीर आज़म है, जिस पर केस चल रहा था अरबों रुपए का, करप्शन के अरबों रुपए का जो है जिसके ऊपर केस चल रहा था, ये वही है
ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके फ़ैसले से आज आप इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो। आपको तो जेलों के अंदर होना चाहिए था, आपको तो हिसाब और किताब देना था लूटा हुआ माल का। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट की एक सो मोटो पर रात के 12 बजे अदालत खोली गई और 100 मोटो लिया गया और आपको वज़ीर आज़म बनाया गया। ये वही है जिसको आज आप साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ये वही सुप्रीम कोर्ट है। तो बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर वो तमाम सियासी पार्टियाँ, अपोजिशन तो है ही नहीं। अब राजा रियाज जिस असम्बली का अपोजिशन लीडर हो, जो मुस्लिम लीग नून की टिकट से इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद हो, वो अपोजिशन लीडर हो, तो पार्लियामेंट के अंदर ना अपोजिशन है और ना ये पार्लियामेंट इस काबिल है कि ये कानून साजी कर सके। ना मुकम्मल अक़लियत पर, ये कहते जी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अक़लियत पर, आप ख़ुद अक़लियत में हो। अक्सरियत तो पार्लियामेंट से बाहर बैठी हुई है, आप ख़ुद अक़लियत में हो। एक अक़लियती हुकूमत हो, एक अक़लियती पार्लियामेंट हो, आप कैसे जो है कानून बना सकते हैं और कानून में तब्दीली ला सकते हैं? आपकी करारदाद की क्या हैसियत है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद पास करेंगे कि जी पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत हुई है? उस वक्त मुदाखलत नहीं हुई थी जब स्पीकर की रोलिंग को कालादम करार दिया जा रहा था। उस वक्त आपके मुंह पे जो है टेप लगा हुआ था। उस वक्त आप खामोश थे क्योंकि आपको वज़ीर आज़म बनना था, बिलावल को वज़ीर ख़ारिजा बनना था, आपको जो है हुकूमत मिलनी थी। उस वक्त आपको जो है वो रूलिंग आपको नज़र नहीं आई, उस वक्त आपको मुदाखलत नज़र नहीं है। आज आपको सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत नज़र आ रही है। आज आप चीख के जो है पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर गैर आइनी और गैर इखलाकी गुफ्तगू आप कर रहे और आइन की पामाली कर रहे। तो यकीनन दोस्तों और साथियों, वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लकीर खींच ली। वो तमाम चेहरे जो गैर आइनी इक़दामात कर रहे इस मुल्क में अरसे दराज से, जो आइन को यरगमाल बनाना चाहता है, जो सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाना चाहते हैं, वो तमाम क़ुव्वतें इस फ़ैसले से बेनकाब हो चुकी है कौम के सामने। अब फ़ैसला कौम ने करना है। ताल्लुक़ जिस सियासी पार्टी से भी हो, सियासी वर्करों का, किसी भी सियासी पार्टियों से हो, अब फ़ैसला सियासी वर्करों ने करना है। अब फ़ैसला वकला तंजीमों ने करना है। अब फ़ैसला सहाफ़ी हज़रात ने करना है कि वो आइन के साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो इस मुल्क को आइन की बालादस्ती में चलाना चाहते हैं, या इस गैर आइनी लोगों के साथ जो गैर आइनी इक़दामात करते हैं, जो आइन को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, जो आइन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, या कौम इनके साथ खड़ा होना चाहती है। ये फ़ैसला कौम को करना पड़ेगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस जो आइन की बालादस्ती चाहते, जो इस मुल्क को आइन के ऊपर चलाना चाहते हैं, जो इस मुल्क को कानून और इंसाफ के मुताबिक चलाना चाहते हैं, आइनी फ़ैसला करने चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो क़ुव्वतें जो गैर आइनी इक़दामात करना चाहते हैं और जिन्होंने हमेशा आइन को यरगमाल बनाया, ग़ुलाम बनाया और अपनी मनपसंद फ़ैसले किए। एक तरफ वो क़ुव्वतें, इस फ़ैसले से वाज़ेह लकीर खींची गई है। अब फ़ैसला अवाम ने करना है और लोगों ने करना है। दोस्तों और साथियों, अगर इस मुल्क को आइनी तकाज़ों के मुताबिक चलाना है तो ये गैर आइनी इक़दामात के ख़िलाफ़ लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आने वाली नस्लों को एक मज़बूत, खुददार और ख़ुद मुख्तियार पाकिस्तान देना है तो फिर इस मुल्क में आइन का अमल दरामद होगा, आइन की बालादस्ती होगी और फिर आइन के साथ खड़ा होना होगा और निकलना होगा। क्योंकि एक मरतबा फिर ये तमाम सियासी पार्टियां जो हमेशा गैर आइनी इक़दामात करती है, यकजा होकर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है और 1997 वाला किरदार दोबारा दोहराया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने की तैयारी हो रही है और उसके लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और एक मर्तबा फिर उन तो तमाम कुव्वतें जो आइन को ग़ुलाम बनाना चाहती है, जो सहूलतकार है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद खौफनाक और दर्दनाक चेहरे हैं, जो खून से आलूदा, आइन की खून से आलूदा चेहरे हैं, उन चेहरों को नाकाम बनाने के लिए और उनको बेनकाब करने के लिए और उनको कानून के कटहरे में लाने के लिए कौम को यकजा होना पड़ेगा। दोस्तों, साथियों, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग मुझे सुनते हो और मुझे रिप्लाई करते हो। अस्सलाम वालेकुम।